Good morning, dear student. The new topic is cellulitis. This is bacterial infection in dermal layer, means skin की जो आपकी outer layer होती है, यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन, रेड पैचेस पड़ जाना एक्सेट्रा, ये नॉर्मल सरफेस ग्रोइंग बैक्टीरिया सफाइलोकोकस से होता है. ठीक है, सफाइलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, और ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, दीज आर ग्राम पॉजिटिव. तो दिस इज डायग्राम योर स्किन. जो स्किन की आपकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो ऑल ओवर बॉडी में आपकी जितनी भी स्किन की आउटर लेयर है, एपिडर्मल लेयर पे ये बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं. ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये हमारी स्किन में इजीली पेनिट्रेट करके स्किन की लेयर को रप्चर करके ये नीचे की डर्मल लेयर पे पहुंच जाते हैं, ये वाला जो लेयर है. और उससे अगर ये एक सबक्यूटेनियस लेयर में पहुंच जाते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तब टिश्यू डिके होने लगता है. अदरवाइज़ ये क्या करते हैं, रेड पैच बना देंगे. ठीक है, रेड रेड स्पॉट बन जाएगी और क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा. मीन्स आपको क्या कहते हैं, जलन के साथ पेन बना रहेगा. तो ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो ये तो हो गया. उसके बाद व्हाट इज़ सेलुलाइटिस. दिस इज़ एक्यूट स्प्रेडिंग डिजीज़ जो ईजिली क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है. दिस इज़ ऑल्सो कॉज इन. देन अब हम देखेंगे व्हाट इज़ सेलुलाइटिस. सेलुलाइटिस इज़ अ एक्यूट स्प्रेडिंग डिजीज़. ये क्या होती है, एक तरह का डिजीज़ नहीं, ये इन्फेक्शन है जो ईजिली एंटी बैक्टीरियल डोज से सही हो सकता है. तो पेनिसिलियम जी की इसमें क्या की जाती है, एंटी बैक्टीरियल डोज दी जाती है. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बिलो दी स्किन सरफेस. इसमें क्या होता है, रेडनेस हो जाता है, जिसको एरिथ्रेमा बोलते हैं. क्योंकि ये जो रेडनेस होती है ये क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंटर करते हैं आपकी ब्लड लेयर पे, जहाँ पे ब्लड का डिपोजिशन है टिश्यू में, वहाँ पे ये क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और आरबीसी को रप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं. जिससे क्या होगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो एनीमिक की कंडीशन भी हो जाती है, मीन्स लॉस ऑफ ब्लड भी होने लगेगा. ब्लड का जो लेवल है वो लो होने लगेगा. ओके, आरबीसी का, बिकॉज रप्चर, जैसे ये आरबीसी को रप्चर करेंगे तो आरबीसी काउंट आपकी बॉडी में कम आने लगेगी. ओके, तो ये यहाँ पे वार्म्थ कंडीशन, आपको हल्का सा गर्मी सी पता चलेगी, उस रीजन में स्वेलिंग सी रहेगी, पेन बना रहेगा. सेलुलाइटिस अकर एंट्री ऑफ द नॉर्मल स्किन बैरियर अलाउ टू बैक्टीरिया टू इंटर एंड रिलीज देयर टॉक्सिन इन द सबक्यूटेनियस लेयर. हमारी जो स्किन क्या होती है, परमिएबल होती है फॉरेन पार्टिकल्स के लिए जो माइन्यूट होते हैं. ठीक है, जो आपकी स्किन की आउटर लेयर है, यहाँ पे क्या होती है, एपिडर्मिस की लेयर होती है. ओके, तो ये क्या करती हैं, एपिडर्मिस के साथ ही ये हमारे हेयर पोर होते हैं और यहाँ पे क्या होती हैं, गैपिंग होती है. गैपिंग के अलावा जो स्किन है हमारी, इसमें परमिएबिलिटी होती है. ठीक है, और परमिएबिलिटी की वजह से ये क्या करते हैं, एज अ बैरियर ये अलाउ कर देते हैं स्किन में, नॉर्मल स्किन को ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं ड्यू टू रिलीज देयर टॉक्सिन. क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस पे आ तो जाते हैं, अटैचमेंट तो बना लेते हैं, लेकिन स्किन में तभी इंटर कर पाते हैं जब ये हमारी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा रप्चर करेंगे. तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एक तरह का बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और इस टॉक्सिन के रिलीजिंग के बाद ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आपकी जो टिश्यू होती है, मसल्स फाइबर होते हैं, उनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं. तो इसको मसल ईटिंग, टिश्यू ईटिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टिश्यू ईटिंग बैक्टीरिया. उसका डायग्राम अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी. ठीक है, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है अगर ये मस्कुलर लेयर में पहुंच गया. अदरवाइज़ ये क्या है, एक नॉर्मल टाइप का इन्फेक्शन के टाइप पे होता है, उस तरीके से रहेगा और फिर क्या होगा, सही हो जाएगा. अब इसकी एटियोलॉजी, ब्रेक इन द स्किन, द फॉर्म एब्रेशन, अ कट और स्किन अल्सर. ये क्या करती है, स्किन को रप्चर कर देंगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगी. उसमें कट जैसे आपको लगेगा कि जैसे कट गई है. ठीक है, इसकी स्प्रेडिंग होना एटियोलॉजी है. ठीक है, किस तरीके से ये इफेक्ट कॉज करता है होस्ट सेल पे. तो होस्ट कौन है, ह्यूमन है, प्लस कैटल्स में भी ये होता है, बेसिकली शीप वगैरह में. ठीक है, उनका जो ब्लड है, सीरम है, उसमें ये ईजिली क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं. लोकल टार्टोमा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि एनिमल बाइट से भी ये हो सकता है. एनिमल के माउथ में बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है. अगर आपको एनिमल ने बाइट किया तो उनकी बाइट के थ्रू उनके लार्वा और टॉक्सिन के साथ ये क्या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. ओके, देन बैक्टीरियमिक
स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या है, बैक्टीरियल अराइवल है। ये डिस्टेंस सोर्स वाया ब्लड स्ट्रीम, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम मीन्स ब्लड का जो फ्लो है उसके थ्रू आपकी ऑल ओवर बॉडी में ये स्प्रेड कर सकता है। ओके, अ नेम इज स्टेफाइलोकोकस ऑरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई, ठीक है, आर यूजुअल कॉजेटिव एजेंट। यूजुअल मीन्स ये नॉर्मल कॉजेटिव एजेंट है जो क्या करते हैं, ये दोनों ये डिजीज़ कॉज करते हैं। क्या, फर्स्ट इन्फेक्शन कॉज करेंगे एंड सेकंड जब ये सीवियर हो जाएगी आपकी सेकंड स्टेज, तो वो क्या होगी, आपकी टिश्यू ईटिंग की स्टेज हो जाएगी, जिसमें सारी टिश्यू क्या होती है, सॉलोइंग होकर के गल जाती है और गल के ख़त्म होने लगती है। ओके, तो यहाँ पे सेलुलाइटिस के ये 3 इफेक्ट होते हैं, एबेसेंस होना, एरिप्सेलिस होना और उसके बाद सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में इस तरह की कंडीशन होगी, रेड रेड पैचेस बनेंगे, स्वेलिंग होगी और फिर क्या होंगी, यहाँ टिश्यू तक ये पहुँच जाता है। एरिप्सेल्स में क्या होता है, इसमें ये सिर्फ डर्मल लेयर पे ही रहता है, रेड रेड पैचेस बनेंगे और फिर ये थोड़े दिन के बाद ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये थोड़ी नॉर्मल कंडीशन होती है, ये सीवियर है, ये नॉर्मल है आपकी, ये सीवियर कंडीशन है। ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये क्या करती हैं, एपिडर्मल की लेयर में यहाँ पर इस तरीके से नॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, नोट लाइक, जो गांठ की तरीके से हो जाती हैं और फिर ये बाद में अगर ये सीवियर हुई तो ये भी कैंसर कॉज करेंगी। तो एपिडर्मल से लेयर से होते हुए डर्मिस में एंटर करती हैं और ये आपकी स्किन का डायग्राम है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज मेन कॉज ऑफ सेलुलाइटिस। ये क्या है, बैक्टीरिया की एंट्री है हमारी स्किन में, ये तो आपने देख लिया। और इनमें जो मेन होस्ट होता है ये है बैक्टीरिया हीमोलिटिक। हीमोलिटिक इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट ईजली एबल टू डिस्ट्रॉय योर आरबीसी। आरबीसी ये जो स्फेरिकल है इसको क्या करते हैं, रप्चर कर देगा तो ये ब्रस्ट हो जाती हैं। और इनमें दूसरी स्पीसीज़ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और ये बोथ आर कम इन कैटेगरी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये दोनों कहाँ से होते हैं, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है और ये ईजिली हमारी सेल्स में बॉडी टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, जल्दी डेथ इनकी नहीं होती है। नियर अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ईजिली हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ओके, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, एयर की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव मीन्स इनको जिस टाइम पे सूटेबल कंडीशन मिलेगी फेवरेबल, तो ये क्या करेंगे, अपना क्या कहते हैं, ग्रोथ को उसी तरीके से बढ़ाएंगे, इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अदरवाइज ये स्किन पे भी अगर कभी कभी आ जाते हैं तो रह जाते हैं कुछ टाइम के लिए, मगर इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं एट अ नॉर्मल कंडीशन। बट व्हेन इट कम बाय द पेनिट्रेशन इन योर ब्लड कैपिलरीज देन दे कॉज सीवियर डिजीजेस। ओके, ये इतना हो गया। नेक्स्ट हमारा है, अब इसकी पैथोलॉजी देख लेंगे, स्किन में क्या क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी पीछे भी हमने देखा था, यहाँ भी 2 पॉइंट है, लैक्रिएशन कॉज करना और इंसेक्ट बाइट की वजह से कट हो जाना, लैक्रिएशन होना, ठीक है। इंसेक्ट बाइट की वजह से पंचर द बाउंड कॉज एंट्री ऑफ बैक्टीरिया ऑफ सबक्यूटेनियस लेयर। कभी कभी क्या होता है, इंसेक्ट की बाइट के साथ ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर ये क्या कॉज करते हैं, जो हमारी डर्मल लेयर थी उसको पेनिट्रेट करके कहाँ चले जाते हैं, टिश्यू में, तो ये टिश्यू डिके करने लगते हैं और फिर यहाँ पे क्या होती है, डीप इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पैथोजेनिक हो गई, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, इंसेक्ट के बाइट से आ रहे हैं। ओके, and they produce some toxic enzyme in our body which cause harmful effect and they able to dissolve your membrane। जो सेल की अटैचमेंट जहाँ जहाँ पे होगी, ये सेल मेम्ब्रेन को, इस वाली मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, रप्चर करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके मेन जो सिम्टम्स होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं एज अ पैथोजन, ठीक है। पहला तो था आपका इन्फेक्शन था जो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, डायरेक्ट बॉडी पे हमारे बैक्टीरिया आ गए, वो एंट्री कर गए। अब ये जो पैथोजेनिक होता है, क्योंकि ये सीधे आपकी क्यूटेनियस लेयर में आ गया है, तो ये कॉज करेगा, दे कॉज फीवर, ठीक है, चिल्स, हल्की सी वहाँ पे इचिंग और गर्माहट और जलन टाइप की रहेगी।
एर्थेमा, ठीक है। ब्लड का भी थोड़ी थोड़े टाइम पे क्या होगी, ब्लड भी आपको उसमें रिलीज होने लगेंगी इचिंग के साथ, और प्लस ब्लड डिस्ट्रॉय होगी, स्वेलिंग होगी, लोकल टेंडरनेस और पेन होगा, मसल्स में स्टिफनेस पता चलेगी, मीन्स जैसे कि मसल्स डिफॉर्म हो रही हैं और वहाँ पे पेन बना रहेगा। मेलेसिस होगी, ठीक है, ये भी मसल्स में होती हैं, मसल्स का डिफॉर्म हो जाना और यहाँ पे पेन होना क्या है, ओके। तो लोकल टेंडरनेस हो जाएगी, पेन होगा आपके किस में, मसल्स में, और जिससे कि ऐसी लगेंगी मसल्स में खिंचाव है। मेलेसिस मीन्स आपको जैसे आपकी अनकॉन्शियसनेस कंडीशन होती है, जिसको बेचैनी कहना, ठीक है, बहुत बुरा फील होना, एक्सेट्रा, इस टाइप की फीलिंग आएगी। क्यों? इनके इन्फेक्शन और इनका जो टॉक्सिन क्या है हमारी बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से ये आरबीसी की काउंट को कम कर देते हैं, प्लस CO2 के कंसनट्रेट को बढ़ाते हैं। रीजनल लिम्फेटिक नोड फॉर्म करेंगे, मीन्स जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पे नोड बन जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, और जिससे क्या होगी, लिम्फोडेमापैथी हो जाएगी। मीन्स इसको ये डिजीज़ बोलते हैं लिम्फोडेमापैथी। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उसमें गांठ होती हैं, इसको और ये सीवियर बना देंगे, बड़ा कर देंगे, ओके। और ये बैक्टीरियल ग्रोथ कहाँ पे होती है, ये कहीं भी हो सकती है, ये बैक्टीरिया ऑन दी अटैचमेंट की वजह से। डेट्राइटिस पार्टिकल्स क्या हैं, ये सरफेस ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं, तो ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, आपकी टेबल पे, आपके फ़ैन पे, फर्श पे, आपके यहाँ तक कि क्लोथ्स पे भी, जो आपके क्या हैं अनक्लीन क्लोथ हैं, तो वहाँ पे भी। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, फूड मटेरियल है, स्टोन, रॉक, ग्लास, तो ये ऑल ओवर सरफेस ग्रोइंग होते हैं, दे आर सरफेस ग्रोइंग बैक्टीरिया, ओके। हमारे स्किन की सरफेस हो गई, हेयर की सरफेस हो गई, कहीं पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ये हमारी स्किन में एंट्री कर रहे हैं और टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शियस होंगे, अदरवाइज ये ऐसे पड़े रहेंगे। बट सम कैन बी फाउंड थ्रू आउट दी होम एंड मेक द सिक। जो आपकी स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है और स्टेफाइलोकोकस है, ये कॉमन 2 टाइप हैं, ये आपकी किचन में ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि किचन में इतने सारे मटेरियल होते हैं, मिल्क हो गया, स्टार्च हो गए, शुगर हो गए, तो ये क्या करती हैं, शुगर को ईजिली फर्मेंटेट कर देती हैं, ठीक है, और विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ गैस, जिसकी वजह से स्मेल भी नहीं आती है और हमको पता भी नहीं चलने पाता कि आपकी शुगर में फर्मेंटेशन हो गई, और उसको हम ईजिली खा लेते हैं और फिर हमारी बॉडी में ये आ जाता है इसका टॉक्सिन, ठीक है। ईस्ट है, मोल्ड है, इनकी प्रेजेंस में भी ये क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये सॉल्मोनेला है, ये तो आपको हार्मफुल नहीं होते हैं क्योंकि ईस्ट आप खाते हो एज अ फर्मेंटेटिव। तो ये आपके क्या हैं, ये इकोलाई और ईशर्चिया कोलाई और आपका जो फीकल मैटर है, इसके सरफेस पे भी ये क्या करते हैं, ईजिली ग्रो कर सकते हैं और फिर ट्रांसमिट हो सकते हैं हमारी बॉडी में फॉर द इन्फेक्शन, ओके। तो दीज 5 आर बेसिक मेथड, ये आपके ईजिली घर में अवेलेबल हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है, और ये ऑल ओवर 24 आवर आपके घर में एज अ पैरासिटिक हैं, और ये क्या करते हैं, डिजीज़ेस कॉज भी कर सकते हैं और नहीं भी, इट डिपेंड ऑन दी एटियोलॉजी, ओके। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस का करने का तरीका क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मसल डिस्ट्रक्शन होने के टाइम पे जब ये सेकंड स्टेज में पहुंचता है सबक्यूटेनियस लेयर में, तब क्या करते हैं, हमको आपकी जो इसके पहले कभी बॉडी में प्रॉब्लम हुई रहती है इस तरीके की, तो वहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, अगर इचिंग, इन्फेक्शन एक्सेट्रा हुआ रहता है तो इसमें पकड़ में आ जाता है। फिर उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन से भी, देखने से भी क्योंकि आपको इन्फ्लामेशन, रेड पैचेस, इन्फेक्शन, ये बहुत सारी तरह की चीज़ों से हो सकता है, खाने पीने की एलर्जी से भी हो सकता है, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर से भी हो सकता है, प्रोटोजोआन से भी हो सकता है, और सिर्फ बैक्टीरिया से ही नहीं होता है, ये नेमाटोड से भी हो सकता है, तो इसलिए इसको एग्जामिन करना मस्ट होता है। देन CBC टेस्ट होता है, CBT टेस्ट होता है, कल्चर कॉलोनी बैक्टीरियल काउंट, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो कल्चर बनाते हैं, मैंने
एगार कल्चर का पूरा एक लेक्चर दिया है, उसमें बाकायदा एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ कल्चर मेकिंग मेथड एंड हाउ वी प्रिपेयर एट होम इट ईज़ली। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसको कल्चर करने में क्या होती है, इनकी सेंसिटिविटी की वजह से क्या होती हैं, ये डायग्नोस हो जाती हैं कि ये किस टाइप की बैक्टीरिया और कौन सा पैथोजन इन्होंने या किस तरीके का इन्फेक्शन कॉज किया है। ओके, ये आपका जो CBT है ये नोट कर लो, ये पूछ सकता है। कॉलोनी बैक्टीरिया काउंट। ओके, ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ये आपको पर्पल जो कलर दिख रहा है ये इनका नहीं है, ये स्टेन लिए हुए हैं। आफ्टर स्टेनिंग के बाद जब हम इसको क्या करते हैं, लैब में देखते हैं, तो ये पर्पल कलर की दिखने लगती हैं बिकॉज दे हैविंग अ सेल वॉल विच प्रोटीन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन होती है, इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, स्टेन ले लेती हैं पर्पल कलर का। ओके, इन स्टेनिंग ऑफ मिथाइलिन ब्लू। अब इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, माइल्ड सेलुलाइटिस है तो इसको ईजिली ट्रीटमेंट दे सकते हैं ओरल एंटीबायोटिक दे करके, थेरेपी से। डाइक्लॉक्सिलिन है, एमॉक्सिलिन है, सिफेलिन है, ये क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, टैबलेट्स हैं। ये माउथ के थ्रू आप ले सकते हो एज अ ओरल पिल्स ले करके, इनको आप क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो, इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो। इफ़ द सेलुलाइटिस इज सीवियर द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज। अगर ये क्या है, सीवियर है, तो ये कैसा हो जाएगा, इंट्रावेनस हो जाएगा, एंटीबायोटिक का डोज देना पड़ता है, और जिसको देने के लिए और प्लस इसकी पूरी टाइम पीरियड कंप्लीट होने के लिए 7 to 14 डेज़ का टाइम लगता है, क्योंकि ये स्किन की इंटरनल लेयर पे एंटर कर गई होती हैं, वहाँ तक के बैक्टीरिया को किल करने के लिए समय लगता है। ओके, इमोबिलाइजेशन करना, एलिवेट एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द हर्ट। फिर इनकी इमोबिलाइजेशन करना क्यों, क्योंकि अगर ये मूव करके हर्ट के पार्ट तक पहुंच गए तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये बहुत सारी हर्ट की मसल्स को क्या करते हैं, रप्चर कर सकते हैं, जिससे हर्ट का फंक्शन अफेक्टेड हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ओके, और हार्ट में होल भी बना सकते हैं ये, तो इनको इमोबिलाइजेशन करना ज़रूरी होता है बाय दिस ट्रीटमेंट्स। प्रोवाइड मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट मीन्स आपको जैसे वार्म वाटर है उसकी वेपर देना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये बैक्टीरिया इजीली किल हो सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर सफिशियंट है, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 इतने पे सर्वाइव करते हैं, उससे ज़्यादा जब आप इसको हीट दोगे तो ये किल हो सकते हैं। या ल्यूक वार्म वाटर है, उससे वॉश करेंगे अगर स्किन के आउटर सरफेस पे है, अगर इनर पे पहुंच गया है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, अगर आउटर सरफेस पे है तो हीट वार्म वाटर क्या करेगा, जो आपकी पैचेस हो गई हैं, रेडनेस हो गई, इचिंगनेस है, तो उसको हीलिंग करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये आपके क्या थे, प्रिमिटिव मैनेजमेंट था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली प्राथमिक चिकित्सा जिसको बोलते हैं, हम घर पे ये ट्रीटमेंट दे करके इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं कि ये सेकंड स्टेज पे ना जाने पाए। अब सेकंड स्टेज में अभी आपको दिखाने वाली हूँ, उसकी थोड़ी डेंजरस है। ओके, जो ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं, इफेक्ट ऑफ फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, तो यही है आपके स्टाफाइलोकोकस एक्सेट्रा। अगर ये एंट्री कर गए आपके टिश्यू मस्कुलर लेयर पे तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है। ओके, तो स्टॉप दिस लेवल को स्टॉप करने के लिए हमको वही फर्स्ट वाला मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये वैसे बहुत रेयर केस है कि ऐसा हो जाए, 100 में 2 to 4 इस तरीके के केस मिल जाएंगे, वरना ये इतना स्प्रेड नहीं होता है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी हेल्थ एंड हाइजीन पे। अगर हाइजीन और हेल्थ अच्छी है तो इन्फेक्शन भी थोड़ा होगा, और हेल्थ हाइजीन अच्छी नहीं है तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ये ब्लड इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, ठीक है, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये किससे होता है, आपके सरफेस ग्रोइंग बैक्टीरिया से हो सकता है, जो सेलुलाइटिस डिजीज़ के अंदर आते हैं। उसके बाद बोन इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको ओस्टियोमाइलिटिस कहते हैं। तो ये सारी कंडीशन होने के लिए ऐसी स्टेज आ जाएगी, जैसे भी आपने ये देखा ये। ओके, तो यहाँ पे इनका मस्कुलर डिस्ट्रक्शन और बोन डिस्ट्रक्शन दोनों हो चुका है। ये देखिए, रिब्स की मसल्स और बोन्स दोनों क्या हो चुकी हैं, डिज़ोल्व हो चुकी हैं।
बैक्टीरिया के टॉक्सिन से। ओस्टियोमाइलिटीज़ क्या है? इन्फेक्शन इन बोन। इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व वेसल्स, जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो इम्यून वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको बोलेंगे लेम्फेजाइटिस जब यहाँ पे इन्फेक्शन होगा। ये हो गया थर्ड हमारा। फोर्थ है इन्फ्लामेशन ऑन दी हार्ट, एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट के ऊपर, जिससे हार्ट आपका पंप करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं इन्हीं मसल्स की वजह से, जो ब्लड की पंपिंग होती है बॉडी टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। ओके। और इससे मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या है? ब्रेन की जो सल्कस लेयर होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखती है इस तरीके से, ये सल्कस लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मेनिंग्स की लाइनिंग होती है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया अगर ग्रो कर गए तो इनकी इस लेयर को डिसॉल्व करने लगते हैं। इसको ब्रेन ईटिंग भी बैक्टीरिया बोलते हैं। प्लस ये कुछ प्रोटोजोआन से भी होता है, जैसे सिलियोफोरा ग्रुप के प्रोटोजोआन्स है, वो क्या होते हैं? ब्रेन ईटिंग प्रोकैरियोट्स होते हैं उसी। तो इनसे क्या होगी? मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। शॉक की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि ये जैसे ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करेंगे तो जो न्यूरॉन्स हैं वो रप्चर होने लगेंगे और वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो इंटरनल शॉक, एक्सटर्नल शॉक दोनों इनमें हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है? अनकॉन्शियसनेस, कोमा की कंडीशन, जिसको अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं, ये हो सकता है। फिर टिश्यू डेथ हो सकती है, जिसको गैंग्रीना बोलते हैं। टिश्यू डेथ ये क्या है? गैंग्रीना मीन्स अभी जो अभी दिखाया आपको उस तरीके से। तो ये सारी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जो नॉर्मल, सोचिए नॉर्मल से सरफेस ग्रोइंग बैक्टीरिया से हो सकती है, जो पैथोजेनिक नहीं होते, पैरासिटिक भी नहीं होते हैं। ओके। वो कंडीशनल है, अगर आपकी बॉडी में पहुंच गए तो वो पैथोजन कॉज करेंगे।